हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनूस। वेलकम बैक टू एनिमल किंगडम। लेट्स कंटिन्यू। जहां पर आपका खत्म हुआ था पहला पार्ट, वहीं से हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम तक हम लोगों ने फिनिश कर दिया था पिछला लेक्चर, और आज एनिमल किंगडम पार्ट 2 में हम मोलस्का से कॉर्डेटा फाइलम तक सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। So welcome to you everyone. My name is Sonam Mohini and I am your biology educator. इस क्लास में हम मोलस्का फाइलम से लेकर लास्ट यानी कॉर्डेटा फाइलम तक सारी चीजें अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। So let's begin now. सबसे पहले आप लोगों को फिर से मैं बता दूं हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। सारे फाइलम हमें पढ़ने हैं सेपरेटली फाइलम लेवल तक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें कॉर्डेटा पढ़ना है क्लास लेवल तक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था। सो सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का से। अब फाइलम मोलस्का, अब इसके पहले आप लोगों ने पहले पार्ट में क्या पढ़ा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जो इंक्लूड करता है सॉफ्ट बॉडीड और शेल्ड एनिमल्स को। यानी कि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एक शेल का यूज करना पड़ता है। शेल्ड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स अगेन मोलस्का के बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से आते हैं। सो फाइलम मोलस्का कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। फीचर्स इसके क्या क्या होंगे? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट। एक्वेटिक रीजन में पाया जाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखी जाती है। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों ओके मैंटल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, बट फिर से मैं यहाँ पर ऐसा लिख देती हूँ इसके बारे में कि इट इज सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल। इट इज सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल। डन। मोलस्का जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। आप लोगों ने पाइला देखा हो, ऑक्टोपस देखा हो, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री में देखी जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे, क्योंकि कहां से कहां तक आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मिल रहे हैं? फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू द लास्ट वन, ठीक है। और सीलोम आपको कहां से मिल रहा है? स्यूडोसिलोमेट एस्कीहेल्मिन्थ से, और उसके बाद सारे के सारे सीलोमेट्स थे, तो ये भी सीलोमेट ही होगा। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि मेटामेरिज्म इनमें नहीं पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लास्ट पार्ट में मैंने ये अच्छे तरीके से समझाया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से फाइलम में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एंड इट इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल का क्या मतलब हो गया बेटा? इट्स शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डिस्टिंक्ट हेड होती है। बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? मोलस्का की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। एक हेड होगा, मस्कुलर फुट होगा और विसरल हम्प होगा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। इसको बहुत ज्यादा अगर वो करके नहीं बताया गया है, तो मैं ये तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होंगे बच्चों? सबसे पहला पार्ट है हेड। सबसे पहला पार्ट है हेड। और हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं मोलस्का के? सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आईज हो गए या फिर सेंसरी टेंटिकल्स हो गए,
sense organs like eyes and sensory tentacles, सेंसरी टेंटिकल्स। दूसरा जो पार्ट है इनकी बॉडी का वो है होता है बेटा विसरल मास या फिर हम्प। विसरल मास या फिर हम्प हम उसे कहते हैं, और वो कैसा होगा, डॉर्सल होगा। डॉर्सल विसरल मास, या हम उसे हम्प भी कह सकते हैं। इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हम। ये सारे के सारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स कंटेन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय विसरल ऑर्गन्स? हमारी बॉडी में भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, आप लोग अभी आगे चलकर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे कि हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स वाले जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें भी, इनकी बॉडी में जहां जहां पर भी सॉफ्ट ऑर्गन्स पाए जाएंगे वो पूरा बॉडी का पार्ट ही विसरल मास कहलाता है या विसरल हम्प कहलाता है। ठीक है, तो लिखो यहां पर कंटेनिंग ऑल विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कंटेनिंग ऑल visceral organs of the body, and the last part of their body is known as ventral muscular foot। और foot का काम क्या है, लोकोमोशन करना। इट्स एज सिंपल। तो मस्कुलर फुट उनका वेंट्रल साइड में पाया जाता है, इसीलिए हम उसे वेंट्रल मस्कुलर फुट कहेंगे, वेंट्रल मस्कुलर फुट कहेंगे। एंड इट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। ठीक है, आगे बढ़े। ये तीनों चीजें हो गई, विसरल हम्प हो गया, मस्कुलर फुट हो गया और हेड हो गया। आगे देखते हैं। जो उसका मेंटल होता है ना बच्चों, वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन से बनी हुई होती है जो कवर करता है विसरल हम्प को। अब आपको पता है कि किसी की बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी का एक पार्ट जहां पर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसे प्रोटेक्ट करना तो जरूरी होगा ना बेटा। तो उसे प्रोटेक्ट करता है उनका मेंटल, उनका मेंटल। ठीक है, जो कि सॉफ्ट है, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन से बनी हुई है, और ये कवर कर रहा है विसरल हम्प को, ये कवर कर रहा है विसरल हम्प को। अब हम्प और मेंटल के बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं, उसे हम मेंटल कैविटी कहेंगे, उसे हम मेंटल कैविटी कहेंगे। और कभी कभी ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। अब एक और चीज मैं मेंटल के बारे में बता दूं तुम लोगों को, यहां लिखा है या नहीं लिखा, नहीं लिखा। मैं एक और चीज तुम्हें मेंटल के बारे में बता देती हूँ कि ये यूजुअली सिक्रीशन शो करते हैं, सिक्रीट करता है कुछ एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल, यूजुअली सिक्रीट मेंटल कैविटी, यूजुअली सिक्रीट्स कैल्केरियस शेल। और वो शेल बना हुआ होता है किस चीज का, कॉन्कोइलिन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बच्चों। ध्यान से सुनो, मेड अप ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्कोइलिन प्रोटीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज आप लोगों को बता देती हूँ। आगे देखो, अब हम बात करेंगे इसके एंटीरियर रीजन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है एंड ऑल दैट। तो एंटीरियर हेड रीजन कंटेन करता है सेंसरी टेंटिकल्स, जो ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ अभी, है ना। और इसका माउथ जो है ये रेडुला, एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कंटेन करेगा, जिसे हम फीडिंग के लिए यूज करते हैं, जिसे फीडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, फाइल देखा है,
उसके जैसा रास्पिंग ऑर्गन जो कि फीडिंग के लिए यूज किया जाएगा और उसका नाम है रेडुला, उसका नाम है रेडुला। मोलस्का के पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें कंप्लीट होती है, लिख लो यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखी जाती है और एनस जो है वो ओपन करता है मेंटल कैविटी में, ये भी लिख लो, एनस opens into mantle cavity, into mantle cavity। एग्जाम्पल क्या है मोलस्का? पाइला, जिसे एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, मोती जिस ऑयस्टर में दिखती है आपको वो उसको कहा जाता है पिंक टाडा, दैट इज अ पर्ल ऑयस्टर। सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड को कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, अप्लीसिया को सी हेयर कहेंगे, डेंटेलियम इज टस्क शेल और कीटोप्ल्यूरा इज काइटोन। आपको यहाँ पर पिक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए अबाउट मोलस्का। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी नो। जहां तक भी आपके एनसीईआरटी में सारी चीजें दी गई हैं वो सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। अच्छा, बात करें अगर इसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की तो ये कैसे होते हैं? डायशियस, डायशियस यानी कि दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल आर फाउंड इन डिफरेंट स्पीशीज, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये यूजुअली ओवीपेरस होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरीके से देखी जाती है। डेवलपमेंट भी इनमें इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट दोनों तरीके से देखा जाता है। इसके लार्वा को ट्रोकोफोर बोला जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो ये चीज आप लोग लिख लो, लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर, ठीक है। मोस्टली डायशियस, fertilization both external and internal, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अच्छा, अगर इनमें मोलस्का में आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दूंगी, बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस, दिस इज इनफ, सो डोंट वरी एट ऑल। अगर इसके बारे में आपसे कोई भी चीज पूछी जाएगी ना, उतना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यू हैव। बॉडी कितने पार्ट्स में कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, बेसिकली सीबीएसई वांट्स टू नो कि आपको हर एक फाइला के जो डिफाइनिंग कुछ फीचर्स होते हैं, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं किसी और फाइलम में नहीं पाए जाते, वो आपको पता होना चाहिए। जनरल चीजें सीबीएसई कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे अब हम आ जाएंगे। जो टर्म है ना इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है स्किन, मतलब डर्मा का मतलब स्किन होगा, इकाइनो इज स्पाइंस, ठीक है, इकाइनो इज स्पाइंस। सो इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। इकाइनो इज स्पाइंस एंड डर्मा इज स्किन। जिनके भी स्किन में छोटी छोटी स्पाइंस आपको दिखे, जैसे आप एंटीटर्स में देखते हो, उस तरीके से जिनकी भी बॉडी होती है वो इकाइनोडर्मेटा कहलाते हैं। दे आर स्पाइनी बॉडीड मराइन एनिमल जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है और एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए यूनिक है। एक यूनिक फीचर है इकाइनोडर्मेटा का और वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या है वो? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। लैक ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें लैक कर रही होती है क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम के हेल्प से ही ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को थ्रो आउट कर देते हैं बॉडी से, ठीक है। दे हैव एंडोस्केलेटन जो कि
कैलकेरियस ऑसिकल्स की बनी हुई है और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिबिट करते हैं। ये आप लोगों को तो जनरल आपको पता ही होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होंगी। एडल्ट इकाइनोडर्म्स यूजुअली रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन उनका लार्वा ज्यादातर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोमेट होंगे, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी तुम लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए, ये तुम लोगों को ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए। इनके पास कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होती, इनके पास कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होती। तो जब हम बात करते हैं इसके बॉडी के शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में, सो दे डोंट हैव अ डिस्टिंक्ट हेड। जो माउथ है वो उनके लोअर या वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और एनस उनके अपर या डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। इस तरीके की इनकी बॉडी होती है। स्टारफिश को देख लो, स्टारफिश को जिस तरीके से आप मतलब अज्यूम करोगे ना, बस वही है उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि यही सबसे उसका यूनिक फीचर है। आप लोगों को अगर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है एनिमल किंगडम से, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सारे फाइलम के यूनिक और डिस्टिंक्टिव फीचर्स याद रखने। जैसे स्पॉन्जेस, उनमें वाटर कनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सीलेंट्रेटा है, उनमें मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है, पॉलिप और मेडुसा का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद टीनोफोरा है, उनमें आप बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी देखोगे। उसी तरह से एसके हेलमिन्स है, उसमें पहली बार एक इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें सीडोसिलोम देखा जाता है। इस तरीके से हर फाइलम का एक यूनिक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है बच्चों, जो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। बाकी चीजें आपको उसी के इर्द गिर्द सारे फीचर्स दिख जाएंगे। जैसे ही आप उसके हर एक फाइलम के डिस्टिंक्टिव यूनिक फीचर याद रखोगे, आपको उसके बाकी के फीचर्स अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के फीचर्स उसी यूनिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स के ही आसपास से रिलेटेड होते हैं। डन, चलो। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम के वजह से। अच्छा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर फिल्ड एम्ब्यूलेक्रल, वाटर फिल्ड एम्ब्यूलेक्रल या वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें ट्यूब फीट हेल्प करती है लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में भी, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन में भी। और इसी को हम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी बोल सकते हैं। लिखो, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम। दे डोंट हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इकाइनोडर्म्स में सेपरेट सेक्सेस पाए जाते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होती है, रेस्पिरेशन भी गिल्स के हेल्प से इनमें होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप की देखी जाती है। लिखो यहां पर, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इकाइनोडर्म्स में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल इकाइनोडर्म्स अलग अलग होती हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट वे में होगी। फ्री स्विमिंग लार्वा इनमें देखा जाएगा, फ्री स्विमिंग लार्वा और लार्वल स्टेज बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं इनमें, एंड जो इनका अडल्ट स्टेज होता है ये इनका ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एस्टेरियास, जिसे स्टारफिश कहेंगे, इकाइनस, सी अर्किन, एंटोडॉन, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूक्यूम्बर और ओफ्यूरा, जिसे ब्रिटल स्टार भी बोला जाता है। ओफ्यूरा और एस्टेरियास का आप यहाँ पर डायग्राम प्यारा सा देख पा रहे हो। स्पाइनी स्किन्ड हैं ये, स्पाइन्स आपको इनके स्किन में दिखाई दे रही होगी। अडल्ट स्टेज है तो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, और अगर इनका लार्वा आप देख पाते तो वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, और ये आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा। ओके, चलो
बात करते हैं हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। हेमी का मतलब क्या होता है? सेमी यानी हाफ, ठीक है। हेमी, सेमी या फिर हाफ, यानी आधे फीचर्स इनमें कॉर्डेटा के होते हैं। प्रीवियसली इसको कॉर्डेटा का ही सब फाइलम माना जाता था, बट अब उसे एक सेपरेट फाइलम मिल चुका है और अब ये नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो फाइलम है ना, ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, मराइन एनिमल्स, वर्म लाइक मराइन एनिमल्स को कंसिस्ट करती है। यहां पर नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे यहां पे वर्म लाइक मराइन एनिमल्स, वर्म लाइक मराइन एनिमल्स ये होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइलम हेमिकॉर्डेटा के? दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, वेरी ऑब्वियस इट इज, बेलानोग्लॉसस देख लो, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों को ये चीज तो मतलब पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि ये सारी चीजें तो पाई ही जाएंगी। बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और कंपोज्ड होती है 3 पार्ट्स में। एंटीरियर प्रोबोसिस, एंटीरियर यानी कि आगे वाले रीजन को प्रोबोसिस कहेंगे, मिडिल वाले पार्ट को कॉलर कहेंगे और पोस्टीरियर यानी पीछे वाले पार्ट को हम ट्रंक कहेंगे। एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बॉडी डिविजिबल है और ये भी एक तरह से इसका एक डिस्टिंक्टिव यूनिक फीचर है जो और कहीं किसी और फाइलम में नहीं देखा जाता। उसी तरह मोलस्का में भी बच्चों हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ये 3 बॉडी के जो 3 डिस्टिंक्टिव रीजन्स है, ये भी दूसरे किसी फाइलम में नहीं देखे जाते। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यूनिक फीचर। हेमिकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं कॉलर रीजन के पास और उसी को स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है बच्चों। उसे क्या कहा जाता है? स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है, जो कि नोटोकॉर्ड से सिमिलर होते हैं, और वो कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। हेमिकॉर्डेट्स में एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और गिल्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा। हार्ट इनमें डॉर्सली सिचुएटेड होता है, यहां पर लिख लो, हार्ट इज डॉर्सली सिचुएटेड, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड इज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्रोबोसिस ग्लैंड इनमें जो पाई जाती है वो ही इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि बना होता है सिंगल ग्लोमेरुलस का, इसको आप सिंगल ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हो। ग्लोमेरुलस तो आप लोगों को पता ही है, इट इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस इज यूज्ड। इवन ह्यूमंस में भी जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारे किडनी में, नॉट मिलियंस बट थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनी में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल ग्लोमेरुलस जो है वो फंक्शन करता है एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और उसी को हम प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहेंगे। डाइशियस होते हैं, यानी कि दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्स से सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल तरीके से होगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। और एग्जाम्पल है इसका बेलानोग्लॉसस एंड सैक्लोग्लॉसस। बेलानोग्लॉसस का पिक्चर डायग्राम आपके पास सामने है। एंटीरियर रीजन जो कि प्रोबोसिस कंसिस्ट करता है, दिस इज द कॉलरेट, दिस इज द कॉलर वाला रीजन, और पूरा बीच में क्या है, इसके जेनाइटल विंग्स हैं, गिल के पोर्स है, हेपाटिक थीका हेपाटिक रीजन है, और बिल्कुल लास्ट यानी कि पोस्टीरियर रीजन में एनस प्रेजेंट है। यू नो देयर फंक्शन वेरी वेल। चलो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे फाइनली फाइलम कॉर्डेटा में। डोंट थिंक कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉर्डेटा फाइलम को अभी हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना है, क्लास के लेवल पर अगर पढ़ना है। सो फाइला के लेवल तक आपने हेमिकॉर्डेटा में पढ़ लिया।
अब इसके बाद आपको सारी चीजें क्लास के लेवल पर पढ़नी होगी। तो कॉर्डेटा पोजेस करता है कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हर तरीके का, चाहे जैसा भी कॉर्डेटा हो, सारे के सारे कॉर्डेटास जो होंगे उनमें 3 बेसिक डिस्टिंक्टिव यूनिक फीचर पाया ही जाएगा। और वो कौन से हैं बेसिक डिस्टिंक्टिव यूनिक फीचर्स, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके नाम का डाइसेक्शन कर लेते हैं कि आखिर ये नाम कॉर्डेटा कहां से आया, क्यों आया और इसका मतलब होता क्या है। तो जो टर्म है ना कॉर्डेटा, उसका जो आप डाइसेक्शन करोगे, यानी उसे आप डिवाइड करोगे पार्ट्स में, तो कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या धागा, ठीक है, कोई भी चीज किसी से जोड़ने के लिए। सो कॉर्ड का मतलब है अ थिक स्ट्रिंग, कॉर्ड इज थिक स्ट्रिंग। एंड डेटा या एटा मतलब है कि उसे पजेस करना, उसे टू हैव इट, ठीक है। तो जो भी एनिमल्स पजेस करते हैं स्ट्रिंग जैसी स्ट्रक्चर, कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर, उनको हम कॉर्डेटा कहते हैं, उनको हम कॉर्डेटा कहते हैं। और यहाँ पर कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जिस तरह के कॉर्ड के बारे में बात हो रही है, जिस तरह के स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही है, दैट इज नन अदर देन नोटोकॉर्ड, दैट इज नन अदर देन नोटोकॉर्ड। क्या होता है नोटोकॉर्ड, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। कॉर्डेटा फाइलम को छोड़कर बाकी सारे फाइलम नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, सिर्फ कॉर्डेटा में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है। दैट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और फिर वही अडल्ट स्टेज में आते आते या डेवलपमेंट होते होते नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, यानी कि कॉर्डेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ स्पैन में प्रेजेंट होना ही होना है, चाहे कोई सा भी स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन हो, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस जरूर देखी जाएगी कॉर्डेटा के हर एक मेंबर में, कॉर्डेटा के हर तरह के एनिमल में। नाउ दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। आप हमें देख लो, खुद को देख लो, हम भी कॉर्डेटा फाइलम के ही मेंबर्स हैं। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब के सब बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑब्वियस है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, ये भी ऑब्वियस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दे विल पोजेस नोटोकॉर्ड एंड अ नर्व कॉर्ड। पोस्ट एनल टेल इनमें भी पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? पोस्ट एनल टेल, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज्ड टाइप का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज्ड टाइप का होता है। बेसिक यूनिक फीचर्स मैं तुम लोगों को बता दूं कॉर्डेटा की। चल, 3 यूनिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। सबसे पहला यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ऑलरेडी बता रखा है मैंने, ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। और दूसरा यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और तीसरा है बच्चों, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। क्लियर है? नोटोकॉर्ड के बारे में ऑलरेडी यू नो एवरीथिंग। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाई जाती है। CNS in dorsal part of the body,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करती है बच्चों? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो वही है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, वही है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो कॉर्डेट्स में ना ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड सिंगल होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले, ट्यूबुलर होंगे, जो कि जस्ट बीनीथ द बॉडी वॉल प्रेजेंट होंगे, जस्ट बीनीथ द बॉडी वॉल और जस्ट अबव नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर। ठीक है, नर्व कॉर्ड की जो ओरिजिन होती है वो क्या होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। 3 तरह की ओरिजिन आप लोगों ने पढ़ी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जिसके वजह से हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। चलो मैं तुम लोगों को ना एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट्स टाइप का, एंड आई विल टेल यू कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट एक्टोडर्मल ओरिजिन है, कौन कौन सा पार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन है, कौन कौन सा पार्ट एंडोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, ये आई विल टेल यू सून। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और इसके बारे में लिख लो, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। फिर आ जाता है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब इसका मतलब क्या है कि पेयर में लेटरल साइड्स में गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं। कहां पर? फेरिंग्स के वॉल में, फेरिंग्स के वॉल में दोनों साइड, लेटरल साइड्स में गिल के क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है इन एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ स्पैन, एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ स्पैन। तो इसके बारे में भी लिख लो, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लेटरल, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लेटरल गिल क्लेफ्ट्स, गिल clefts in the wall of pharynx, in the wall of pharynx for respiration, at any stage of their life span। ये कॉर्डेटा के हर एक मेंबर के बारे में बोला जा रहा है। अब बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉर्डेटा का जो डिफाइनिंग फीचर है, कॉर्डेटा का जो सबसे यूनिक फीचर है, वो यही तीनों है। अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट कॉर्डेटा या एक्सप्लेन कॉर्डेटा विद देयर क्लासेस ऐसा करके, तो क्लासेस का तो फ्लो चार्ट अभी मैं इसके अगले वाले स्लाइड में दिखाई दूंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही 3 लिखते हो ना, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, अगर सिर्फ ये 3 पॉइंट लिख दिया तो। और ये 3 पॉइंट छोड़कर बाकी तुम सब कुछ लिख दो, सारी राम कहानी, राम गाथा लिख दो, तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाला। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस ही कॉर्डेटा के बारे में सारी चीजें बताती है। डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड ही कॉर्डेटा के बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स ही कॉर्डेटा के बारे में सब कुछ बता देता है। ये तीनों फीचर्स बाकी दूसरे फाइलम में कहीं पे भी किसी में भी नहीं देखे जाते हैं। सो इट इज ओनली यूनिक टू फाइलम कॉर्डेटा, नॉट इवन हेमिकॉर्डेटा हैव दिस थिंग। ओके, चलो आगे देखेंगे। अब हम फाइनली फाइलम कॉर्डेटा को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे सारी चीजों में, और ये है इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है बच्चों। हमें कहां से किस लेवल पे पढ़ना है? हमें क्लास के लेवल पर पढ़ना है, हमें क्लास के लेवल पर आके पढ़ना है ना। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। सबसे पहला फाइलम यूरोकॉर्डेटा, फाइलम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, और इसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा भी है। क्यों? क्योंकि उनमें ट्यूनिकेट्स इंक्लूडेड होते हैं, ट्यूनिकेट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा सब फाइलम है बच्चों वर्टिब्रेटा, तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर एग्नेथा, फिश, शार्क, टेट्रापॉड्स ये सब आ जाते हैं। अब एक एक करके हम सारे सब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे।
सारे सब फाइलम के क्लास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम एंड करेंगे इसे। यूरोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोला जाता है। प्रोटो का क्या मतलब है भाई? प्रोटो का क्या मतलब है? इट इज एंशियंट, वेरी ओल्ड टाइप ऑफ कॉर्डेट्स, जो बिल्कुल पुराने जमाने, बहुत पुराने टाइम पर कभी कॉर्डेट्स की शुरुआत हुई होगी, वो यूरोकॉर्डेट से हुई होगी, वो प्रोटोकॉर्डेट से हुई होगी। इनके जो अडल्ट्स होते हैं ना, वो नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं सबस्ट्रेटम में, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम में वो फिक्स्ड होंगे, ठीक है, लेकिन लार्वा इनकी फ्री स्विमिंग होती है। लार्वा इज फ्री स्विमिंग, इनकी लार्वा फ्री स्विमिंग होती है। इन्हें ट्यूनिकेट भी बोला जाता है, क्योंकि बॉडी जो है इनके एडल्ट की वो इनक्लोज्ड है एक ट्यूनिक में, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस, जिसे ट्यूनिसिन बोला जाता है, ठीक है। ट्यूनिसिन नाम का सब्सटेंस जो ट्यूनिक बना रहा है, उससे इनकी बॉडी एनक्लोज्ड है चारों तरफ से, ठीक है। अब ये मत कह देना कि मैम प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का होता है, तो यहाँ पे भी सेलुलोज है, ये इसका सेल वॉल है। सेल वॉल नहीं है बेटा, इट इज समझ लो कि थोड़ा सा एक लेयर, ठीक है, ट्यूनिक का एक लेयर। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में देखा जाता है, डिसअपियर हो जाता है अडल्ट स्टेज में। नर्व कॉर्ड भी लार्वा स्टेज में देखी जाएगी, जो कि आगे चलकर डॉर्सल गैंग्लियन में रिप्लेस हो जाएगा। और लार्वा कैन मूव एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस ऑल्सो, कैन मूव एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, पाया जाता है टेल रीजन ऑफ टैडपोल लार्वा में, और इसीलिए हम उसको यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम इज द एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट वन इज सिफेलोकॉर्डेटा। क्यों इनका नाम सिफेलोकॉर्डेटा है? सिफेलो का मतलब क्या होता है? सिफेलो का मतलब क्या होता है बताओ? इट इज ऑल्सो प्रोटोकॉर्डेट। एट्रियम इनमें पाई जाती है, मोटाइल एडल्ट होता है और लार्वल स्टेज। द टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये भी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? इनकी डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस होती है, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ पाया जाएगा। न्यूमरस वेल डेवलप्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी इनमें देखे जाएंगे। एलिमेंट्री कनाल इनमें कंप्लीट होता है बिल्कुल, और शैलो सी वाटर में ये पाए जाते हैं। फाउंड इन शैलो सी वाटर। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है। दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा का। ब्रैंकियोस्टोमा को हम एम्फीऑक्सस या लैंसलेट भी बोलते हैं, और एम्फीऑक्सस इन्हें हम लैंसलेट भी कहेंगे, ठीक है। लैंसलेट पोजेस करेगा नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। दे लैक द ब्रेन एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा में, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम और पिक्चर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। दिस इज एम्फीऑक्सस। आप इसके टेंटिकल्स देख रहे हो, माउथ वाला पार्ट देख रहे हो, सेवरल फेरेंजियल स्लिट्स हैं, एट्रियम दिख रहा है आप लोगों को, इंटेस्टाइन है, एट्रियोपोर है, एनस है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, यानी कि दे आर fulfilling all the characteristic features of a chordate। अब हम बात करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि हम जो आते हैं ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स, वो सब वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्रेनिएटा भी है और उसका दूसरा नाम यूकॉर्डेटा भी है। इसका दूसरा नाम
क्रेनिएटा एंड यूकॉर्डेटा, वो दोनों जो थे यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स, वो दोनों प्रोटोकॉर्डेट्स थे, यानी एंशिएंट टाइम के कॉर्डेट्स थे। बट दिस वन इज यूकॉर्डेटा, ये इस टाइम के ट्रू कॉर्डेट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि ये एडवांस कॉर्डेट्स हैं, इनमें क्रेनियम पाई जाती है अराउंड द ब्रेन, और इसीलिए इनका दूसरा नाम क्रेनिएटा भी है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से इन देयर एडल्ट स्टेज। दिस इज व्हाई it is said that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Very obvious, ये तो सही बात है, ये तो ऐसा ही होता है। हाई डिग्री सिफिलाइजेशन की इनमें ऑब्जर्व की जाती है। हाई डिग्री सिफिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि इनका ब्रेन बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड है और कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए सिफिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन हाई डिग्री। एपिडर्मिस मल्टीलेयर की होगी। दे विल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड और कार्डियक। हमारे पास भी यही चीज है, स्ट्राइप्ड यानी स्केलेटल मसल जो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड रहता है, अनस्ट्राइप्ड यानी कि स्मूथ मसल जो हमारे विसरल ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, और कार्डियक मसल यानी हमारे हार्ट का मसल। यही तीनों मसल तो पाए जाते हैं ना, एंड हेंस वी आर वर्टिब्रेट्स। सो दे हैव अ वेल डेवलप्ड सीलोम आल्सो, इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट है। हार्ट इनमें 3 या 4 चेंबर का होता है, 3 या 4 चेंबर का हार्ट इनमें होता है। अब सब फाइलम के बाद दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं सब में। यूनिसेक्सुअल होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। हैगफिश एक एक्सेप्शन है, और वर्टिब्रेटा के एग्जांपल्स ह्यूमंस होते हैं। अब वर्टिब्रेटा का आप पूरा क्लासिफिकेशन देख लो, और फिर अब हम लोग फाइनली क्लास लेवल पर स्टार्ट करेंगे। वर्टिब्रेटा फिर कहाँ कहाँ पर डिवाइडेड है? वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 डिविजन्स। एक होता है एगनैथा और एक है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा वर्ड जो है ना, दैट रेफर्स टू जॉज, जबड़े, ठीक है। एगनैथा जिनमें जॉज ही नहीं होते, ऐसे एनिमल जिनमें जबड़े नहीं होते, और ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉज होते हैं, जिनमें जबड़े होते हैं। एगनैथा के अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा। साइक्लो यानी राउंड, साइकिल जैसा, स्टोमेटा मीन्स माउथ, ठीक है। माउथ इनका सर्कुलर या फिर राउंड होता है। ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास आ जाएगा पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस आएंगे, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। फटाफट से सारे क्लासेस के बारे में देख लेते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो कि एगनैथा का है मेंबर, एगनैथा का मेंबर है, सिर्फ और सिर्फ एगनैथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा आता है। तो ऑल लिविंग मेंबर्स जो हैं दे आर एक्टोपैरासाइट, ऑन सम फिशेस दे आर एक्टोपैरासाइट। जबड़े तो उनके हैं नहीं, तो दे यूज देयर सर्कुलर माउथ फॉर सकिंग न्यूट्रिएंट्स। साइक्लोस्टोम के पास एक इलोंगेटेड बॉडी होती है जिनमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनमें सकिंग और सर्कुलर माउथ होती है विदाउट जॉज, एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर defining exclusive feature about cyclostomata, ठीक है। Their body is devoid of scales और paired fins। Usually fishes जो होती है उनमें scales पाए जाते हैं, fins पाया जाता है, इनमें ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब इनमें कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज के बने हुए हैं। सर्कुलेशन क्लोज टाइप की होती है। साइक्लोस्टोम्स मराइन होते हैं, लेकिन कभी कभी ये फ्रेश वाटर के तरफ माइग्रेट कर जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द ब्रीडिंग पर्पस, ठीक है। नाउ साइक्लोस्टोमेटा में आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन अ फ्यू डेज। लार्वा रिटर्न हो जाती है टू द ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, और फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद जब लार्वा अगेन अडल्ट स्टेज में आएगी तो फिर वो मूव ऑन करेगी, कहाँ पे माइग्रेट करेगी, कहाँ पर? फ्रेश वाटर पार्ट में, फ्रेश वाटर एरियाज में, और फिर
वहां पे स्पॉनिंग के बाद दे विल डाई विद इन फ्यू डेज और फिर उनका लार्वा वापस से ओशियंस के पास चला जाएगा। ना एग्जाम्पल है इनमें पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे जिसे कहते हैं, मिक्सिन, हैगफिश जिसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कोई स्केल नहीं प्रेजेंट है, कोई फिन्स नहीं प्रेजेंट है। दे हैव सम पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आल्सो। अब आगे चलेंगे हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में। कॉन्ड्रिक्थीज किसका मेंबर है बच्चों? कॉन्ड्रिक्थीज किसका मेंबर है? बताओ बताओ, सोचो। गैनाथोस्टोमेटा है ना, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। अब इसके फीचर्स क्या है? मराइन एनिमल्स जिनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। कॉन्ड्री, कॉन्ड्री या कॉन्ड्रो, कॉन्ड्री या कॉन्ड्रो वर्ड जो है दैट रेफर्स टू कार्टिलेज, दैट रेफर्स टू कार्टिलेज। ऑस्टिकथीज, ऑस्टिया, ऑस्टियो, दिस वर्ड रेफर्स टू बोन्स। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पर आप देख रहे हो, दो तरह के आपको गैनाथोस्टोमेटा मिलेंगे सुपर क्लास पाइसेस के अंदर। कॉन्ड्रिक्थीज जो कि ऐसी मछलियां हैं, ऐसे पाइसेस है जो कार्टिलेज की बनी हुई है। ऑस्टिकथीज ऐसी मछलियां, ऐसे पाइसेस जो बोन्स के बने हैं। मतलब बोन्स के बने क्या है? इनका एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉड परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी पूरी लाइफ के स्टेज में नोटोकॉड की प्रेजेंस देखी जाएगी। सेपरेट गिल स्लिट होते हैं, यानी कि गिल को कवर करने के लिए ओपर्कुलम पाया जाता है। टफ स्किन होती है, टफ स्किन। माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स देखे जाएंगे, प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स कहाँ और किस में देखे जाते हैं? डॉग फिश में देखे जाते हैं। तो यानी कि वो भी क्या है? कॉन्ड्रिक्थीज है। पावरफुल जॉज होंगी, टीथ मॉडिफाई होगा प्लेकॉइड स्केल्स में, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। Predaceous animals that must swim constantly to avoid sinking due to the absence of an air bladder. इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर की प्रेजेंस नहीं होती, जिसके वजह से पूरे जीवन भर ये तैरते ही रह जाते हैं ताकि ये डूब ना जाएं। थोड़ी देर के लिए भी अगर रुकेंगे, नहीं तैरेंगे, नहीं स्विम करेंगे तो ये सिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। प्रेडेशियस होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं बेसिकली। दो चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। किसी किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी देखा जाता है जैसे टॉर्पीडो, और किसी किसी में पॉइजनस स्टिंग भी देखा जाता है जैसे ट्राइगॉन। कोल्ड ब्लडेड होंगे, यानी पोइकिलोथर्मिक्स एनिमल्स हैं। दे विल लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी ऑस्मो रेगुलेशन की जो फिनोमेना है इनमें नहीं देखी जाती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल्स में पेल्विक फिन्स बियर करेंगे क्लैस्पर्स। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बहुत सारे इनमें विविपेरस भी होते हैं। इनका एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन, मैंने बोला ना, डॉग फिश, प्रिस्टस, सॉफिश, कैक्रोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्रेगॉन स्टिंग रे हम इसे कहेंगे। दिस इज द स्कॉलिडॉन। स्कॉलिडॉन का डाइसेक्शन भी करने को मिलेगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। और अगर आपने मेडिसिन चूज नहीं की, मेडिसिन ऑफ नहीं किया, तो आप बेसिक ग्रेजुएशन में स्कॉलिडॉन या फिर डॉग फिश का पूरा डाइसेक्शन करने को आपको मिलेगा। फिर वहां पे आपको प्लेकॉइड स्केल्स की अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी। नाउ अब बात करेंगे हम क्लास ऑस्टिकथीज की। तो सुपर क्लास पाइसेस में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा इनका क्लास ऑस्टिकथीज। ऑस्टी वर्ड आ गया, यानी कि बोन से रिलेटेड है, बोनी फिशेस होंगे। दोनों मराइन और फ्रेश वाटर हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और एंडोस्केलेटन इनका बोन का बना हुआ होता है। माउथ इनका मोस्टली टर्मिनल होगा। कॉन्ड्रिक्थीज में वेंट्रली लोकेटेड था। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स जो कि ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं दोनों साइड में। स्किन इनकी साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल से कवर्ड होती है। तो 3 तरह के बेसिकली स्केल्स पाए जाते हैं फिशेस में, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टेनॉइड। ठीक है, तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हमें उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है बिकॉज आपके सीबीएसई बहुत लिमिटेड सिलेबस ही ऑफर कर रही है। एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये आसानी से बायंसी रेगुलेट कर सकते हैं। दे आर नॉट स्विमिंग, दे विल नेवर डाई आउट ऑफ सिंकिंग।
हार्ट इनमें फिर से 2 चेम्बर का होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। फिशेस में बेसिकली हार्ट 2 चेम्बर का ही होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, मोस्टली ओवीपेरस होंगे, दे विल ले एग्स, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। जो भी फिश खाने वाले लोग हैं यहाँ पे, जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, यू मस्ट नो कि फिशेस जो हैं उनके अंडे बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ले करते हैं, एंड फ्यू पीपल ऑल्सो ईट देयर एग्स। ठीक है, बोनी फिशेस कैन बी फाउंड इन वेरियस हैबिटेट। इसका बहुत ही प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है। अगर आप मराइन बोनी फिश की बात करो तो एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश है, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स है। फ्रेश वाटर की बात करो तो मोस्ट ईटेबल, मोस्ट पैलेटेबल अगर कोई फिश होती है तो वो होती है रोहू यानी लिबियो रोहिता, कातला, क्लेरियास जिसे मागुर भी बोला जाता है। दीज आर ऑल एडिबल फिशेस, राइट। एक्वेरियम में पाए जाने वाले जो फाइटिंग फिश होते हैं वो होते हैं बेटा, एंजल फिश, टेरोफाइलम हम उसको कहेंगे। यहाँ पर आपको कातला और हिपोकैम्पस का भी पिक्चर देखने को मिल रहा है। नाउ अब हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा में। सुपर क्लास टेट्रापोडा में आपको 4 क्लासेस देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। टेट्रापोडा क्लास का नाम क्या है? क्यों है? क्योंकि 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होती हैं फॉर लोकोमोशन एंड डूइंग वेरियस फंक्शंस। चलो, तो क्लास एम्फीबिया में जो एम्फीबियंस हैं दे कैन लिव इन बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और इसीलिए हम उन्हें एम्फीबियंस बोलते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों मतलब दोनों वाटर या एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों रीजन्स में वो रहते हैं, डुअल लाइफ पजेस करते हैं। मोस्टली 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे, 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स यानी कि 4 लिम्स, इसीलिए वो टेट्रापोडा के अंदर आते हैं। एंड बॉडी इनकी डिविजिबल होती है हेड एंड ट्रंक में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एम्फीबियंस के बारे में। कुछ के पास टेल भी होता है, समटाइम्स लार्वल स्टेजेस में टेल देखने को मिलती है। Here are some of the characteristics. इनकी स्किन मॉइस्ट होगी एंड स्केल्स नहीं होंगे, दे विल लैक स्केल्स, मॉइस्ट होगी, और इसी वजह से यही रीजन है कि ये अपने स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर पाते हैं। म्यूकस की लेयर पाई जाती है इनके स्किन में, एंड समटाइम्स इनके स्किन में जो वो मॉइस्टनेस है ना, दैट मॉइस्चर है वो ड्यू टू सम काइंड ऑफ सिक्रीशन ऑफ पॉइजन की वजह से भी है। तो कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी होते हैं जिसे टच करने पे डेथ तक भी हो सकती है, और दे कैन बी वेरी डेंजरस। दे हैव आईलिड्स। टिम्पेनम पाया जाता है जो कि ईयर का सब्स्टिट्यूट ऑर्गन है, इनमें हियरिंग पर्पस के लिए यूज होगा। क्लोएका इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एम्फीबियंस बॉडी। क्लोएका इज अ सिंगल ओपनिंग जो कि ओपनिंग है एज एन एनस, ओपनिंग है एज यूरेथ्रा, ओपनिंग है एज जेनाइटल। ठीक है, तो ये तीनों पर्पसेस सर्व करता है ये एक सिंगल ओपनिंग जिसे हम क्लोएका कहते हैं। डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन करते हैं बाहर की तरफ थ्रू क्लोएका। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू भी होती है, लंग्स के थ्रू भी होती है और स्किन के थ्रू भी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन मॉइस्ट है, डिफ्यूजन हो रहा है एयर का इनसाइड देयर बॉडी, और इसी तरह के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एम्फीबियंस के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनमें अगेन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, ओवीपेरस होंगे यानी कि दे विल ले एग्स, और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट तरीके से होगी। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, टोड्स, बुफो जिसे कहेंगे, फ्रॉग, राना टिग्रीना, ट्री फ्रॉग्स, हाइला, सैलामेंडर, सैलामेंड्रा, एंड लिम्बलेस एम्फीबियंस, इक्थियोफिस। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आप लोग फटाफट से इसका डायग्राम देख लो, प्यारा प्यारा सा एम्फीबिया आपको दिखने को मिल रहा है। ओके, न्यूट है, सैलामेंडर है, टोड है, फ्रॉग है। रेप्टिलिया क्लास पर हम लोग आ जाते हैं। These are animals जो कि
क्रीपी होते हैं, क्रॉल करते हैं, इस तरह का लोकोमोशन ये शो करेंगे। प्राइमरी टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स हैं, क्योंकि एम्फीबियंस तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों था, बट ये सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल है। बॉडी कवर्ड है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से, एपिडर्मल स्केल्स या स्क्लूट्स इनमें पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, कान ही नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है ईयर जैसी। लिम्स प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर में व्हेन प्रेजेंट, और हार्ट इनमें 3 चेम्बर्ड होता है अगेन एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के कितने चेम्बर्स हार्ट होते हैं? 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स जो है वो पोइकिलोथर्मिक होंगे, अगेन दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये अपने स्केल्स शेड करेंगे एज अ स्किन कास्ट, जैसे सांप अपने केचुए शेड करते हैं ना, तो वही है स्किन कास्ट हम उसे कहेंगे। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होगा और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ओविपेरस होता है और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब है जैसे ही अंडा टूटा वैसे ही सांप बाहर निकला, कोई लार्वल स्टेज नहीं, कोई टेडपोल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। टर्टल, चेलॉन, उसके बाद टॉर्टोइस, टेस्टूडो, ट्री लिजर्ड, कैमेलियन, गार्डन लिजर्ड, कैलोर्स, क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, वॉल लिजर्ड, हेमिडेक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक में नाजा नाजा, बेंगेरस, क्राइट, वेपरा, वाइपर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास रेप्टिलिया। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख पा रहे हो, दिस फर्स्ट वन इज कैमेलियन, उसके बाद क्रोकोडिलस, किलॉन, नाजा नाजा यानी किंग कोबरा। The second last class of this part of animal kingdom is aves, और aves क्या इंक्लूड करते हैं? Birds इंक्लूड करते हैं। aves includes birds. Presence of feathers, most of them can fly except flightless bird. Flightless bird हम किसे कहेंगे? ऑस्ट्रिच को। They cannot fly और उनका एग सबसे ज्यादा बड़ा होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड ह्यूमन नहीं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड एग है ऑस्ट्रिच का एग। दे पोजेस बीक, चोच, एंड देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स उनकी विंग्स में मॉडिफाइड है। फोर लिम्स आगे के जो 2 लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड है। उनकी जो पीछे के 2 लिम्स है ना, यानी हाइंड लिम्स, जनरली उनमें स्केल्स पाए जाते हैं और मॉडिफाइड होते हैं वो वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग के लिए इन द ट्री ब्रांचेस, ठीक है। स्किन इनकी ड्राई होती है बहुत, विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जो कि इनके टेल के बेस में पाया जाता है। एंडोस्केलेटन पूरी तरह से बोनी है यानी ऑसिफाइड है, और लॉन्ग बोन्स इनमें हॉलो होते हैं एयर कैविटी के साथ, ताकि ये इजीली फ्लाइट ले सके, इजीली उड़ सके, इसीलिए इनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, और उन्हीं बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स भी बोला जाता है। इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके पास एक एडिशनल चेम्बर होता है जिसे क्रॉप एंड गिजर्ड कहा जाता है। क्रॉप एंड गिजर्ड। हार्ट कंप्लीटली 4 चेम्बर का है। सो क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया, इन दोनों में 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगी। क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, और पाइसेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। वार्म ब्लडेड होंगे, सो फर्स्ट टाइम वी आर getting them warm blooded, homeothermic है, they can osmoregulate themselves very easily, able to maintain a constant body temperature. respiration इनमें लंग से भी होता है, एयर सैक से भी होता है जो इनके लंग से कनेक्टेड है, एंड सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ओविपेरस होगा और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी जैसे ही अंडा टूटा तो उस पक्षी का, उस चिड़िए का बच्चा चिड़िया जैसा ही निकलेगा, कोई टेडपोल, कोई लार्वल स्टेज नहीं देखी जाएगी। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। कॉर्वस यानी कि क्रो, कौआ, कोलंबा दैट इज पीजन, सिटेक्युला दैट इज पैरट, स्टूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पावो इज पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड, एप्टेनोडाइट दैट इज पेंगुइन, न्यूफ्रॉन दैट इज वल्चर। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इसके डायग्राम्स, पिक्चर्स भी देख पा रहे हो। नेक्स्ट द लास्ट क्लास इज मेमेलिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वेरियस हैबिटेट्स में पाए जा सकते हैं, पोलराइज कैप से लेकर, डेजर्ट से लेकर, माउंटेन से लेकर, फॉरेस्ट से लेकर, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, और कुछ मैमल्स तो वाटर और फ्लाइंग के लिए भी अडेप्ट हो चुके हैं।
इसका एग्जाम्पल मुझे देना तुम लोग कमेंट बॉक्स में कि वाटर में अडेप्ट होने वाले मैमल्स कौन से हैं और फ्लाइंग के लिए अडेप्ट होने वाले मैमल्स कौन से हैं। मैमल्स possess यूनिक फीचर दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर एनिमल्स, और वो फीचर्स क्या है, हर एक क्लास का यूनिक फीचर आपको देखने को मिलेगा, हर एक फाइलम का यूनिक फीचर देखने को मिलेगा। मेमेलिया क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द क्लासेस इंक्लूडिंग इन कॉर्डेटा फाइलम। तो मेमेलिया के बारे में सारे फीचर्स तो अच्छे तरीके से देख लो। सबसे पहले मैमेलिया वर्ड ही मैमरी ग्लैंड से डिराइव किया गया है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो कि सिर्फ मैमल्स में होती है, फीमेल मैमल्स में होती है, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को नरिश कर सके। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं मूवमेंट के लिए, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है। जो जानवर होते हैं वो चारों पैरों से चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं। इनकी स्किन हेयर से कवर्ड होती है, बाकी हर जगह आप कहीं पे स्केल्स देखोगे, कहीं कुछ देखोगे, कहीं क्यूटिकल्स देखो, कुछ भी देखोगे, हेयर प्रेजेंट होता है मैमल्स में। एक्सटर्नल ईयर या पिना हमारे पास होती है फॉर हियरिंग। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, है ना, कैनाइन है, इंसिजर्स है, मोलर्स है, प्रीमोलर्स है। 4 चेम्बर्ड हार्ट, होम्योथर्मी देखी जाती है, यानी कि एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। सेपरेट सेक्सेस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाएगी। डाइवर्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, कुछ ओविपेरस भी होते हैं, कुछ विविपेरस भी होते हैं। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है विविपेरस एनिमल्स के, दैट इज मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉस, कैमेलस कैमल, मकाका दैट इज मंकी, रैटस रैटस दैट इज रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट, एलिफाज एलिफेंट, इकस हॉर्स, डेल्फिनस that is common dolphin, Balanoptera that is blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo that is lion। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं क्लास मेमेलिया के। दिस इज ऑर्निथोरिंकस, दिस इज मैक्रोपस, दिस इज टेरोपस, दिस इज Balanoptera। अब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि नेम अ मैमल जो कि वाटर में अडेप्टेड है, वाटर वाले हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है। यहाँ पर उन सबका एग्जाम्पल है, तो आपको बस चूज करना है कि कौन सा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। एंड एक मैमेलिया जो कि एयर के लिए अडेप्टेड है, फ्लाइंग के लिए अडेप्टेड है, ये दोनों के एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। यहाँ पर आप लोगों का एनिमल किंगडम का चैप्टर कंप्लीट होता है। एनिमल किंगडम पार्ट 2 इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया हो। प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, एंड प्रिपेयर वेल। 3 घंटे के अंदर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें समझाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।